तो देखिए आज हम पढ़ाई करेंगे 10वां के फिजिक्स का पहला चैप्टर। ये आप लोगों को एग्जाम 2026 के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को शुरू से लेकर ध्यान से समझिएगा, तभी आप इसको समझ पाएगा। ये फिजिक्स ये जो है ना, अगर सही से आप पढ़िएगा तो उसको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि ये सब जो है ना आप रियली में देखते हैं, उसको उपयोग प्रयोग भी करते हैं। अगर अगर प्रयोग के साथ पढ़िएगा तो और मजा आएगा, या उसको जो पढ़ाते हैं ना उसको प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए हम पढ़ेंगे आज पहले प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये चैप्टर का नाम है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें हम प्रकाश है, देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश समझते हैं, लाइट, यहाँ जो रूम में बल्ब जल रहा है वो क्या है, प्रकाश है। तो देखिए प्रकाश, तो याद रखिए प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए प्रकाश है ना, इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब प्रकाश जो है ना, जो प्रकाश पहले पड़ता है वस्तु पे, जैसे सूर्य से प्रकाश निकला, दिन में देखते होंगे आप, सूर्य से जो प्रकाश पड़ता है वो पहले पड़ता है किस पर, वस्तु पर, और वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ता है। तो सूर्य से आया प्रकाश और कहाँ गया, वस्तु पर, और वस्तु से टकरा कर हमारी आंख पर, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। मान लीजिए कि हम सीधे अगर आंख पे जो दे, आप लोग देखे होंगे कि लाइट जो है ना उसको हम क्या करेंगे, सीधे आपके आंखों पर देंगे। देखिए सीधे आपके आंखों पर दिया, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए हम जिस कमरे में क्या है, प्रकाश है, तभी आप हमें देख सकते हैं। अगर आपके पास आंख है ना, तो मतलब देखने के लिए किसी वस्तु को आंख तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ प्रकाश होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। तो देखिए इस रूम का हम अभी लाइट ऑफ करते हैं, देखिएगा, देख सकते हैं आप लोग कि नहीं। देखिए आप लोग अभी नहीं देख रहे होंगे, प्रकाश जो है ना पहले निकलेगा। जैसे अभी देखिए हम इस मोबाइल से प्रकाश निकालते हैं, देखिए ये मोबाइल से प्रकाश निकला, इससे हम इस पर दिए, अब आप लोग ये दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये क्या हुआ, इस पर पड़ा, मार्कर पर, इस वस्तु पर, वस्तु से टकरा कर आप पर। देखिए अब यहाँ लिए, मतलब मेरे पर प्रकाश पड़ा और मेरे शरीर पर, मैंने प्रकाश निकला मोबाइल से और मेरे शरीर पर पड़ा और इससे टकरा कर आप लोगों पर, तब आप लोग इस वस्तु को देख पा रहे हैं, मुझे यानी देख रहे हैं। अब देखिए समझ गए प्रकाश क्या है। तो याद रखिए कि प्रकाश, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। देखिएगा अगर टॉर्च भी होता है ना, अगर टॉर्च को उपयोग करता है तो वो क्या करता है, सीधा वस्तु पर लेता है, तब देखते हैं वस्तु को। कि क्या करेगा, सीधे आंख पर लेगा तब देखेगा किसी वस्तु को, नहीं देख पाएगा। पहले क्या करेगा, वस्तु पर देगा, वस्तु से जो है ना, ये जैसे मान लीजिए यहाँ से हम, ये टॉर्च है, यहाँ से दिए, ये इस पर दी, यहाँ से जाएगा टकरा कर किस पर, इस मार्कर पर, और इससे टकरा कर हमारी आंख पर, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। अगर इसके क्या करेंगे, सीधे टॉर्च लेंगे आंख पर, अगर अंधेरा है पूरा, तब इस वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। देखिए यही है प्रकाश। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या होता है, पहले वस्तु पर और वस्तु से टकरा कर हमारी आंख पर, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब देखिए प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है, प्रकाश जो है ना एक ऊर्जा का रूप है। जैसे देखिए विद्युत ऊर्जा आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत, ये बिजली जिससे हम लोग उत्पादन करते हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा जो है ना, उससे आप लोग बल्ब बल्ब जलाते हुएगा। तो देखिए उसमें क्या होता है, विद्युत बल्ब जाता है किसमें, मतलब करंट जाता है बल्ब में, तो उससे बल्ब जलता है और बल्ब से प्रकाश निकलता है। यानी यहाँ क्या हो गया, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। आप लोग नमा में सही से पढ़े होंगे तो उसमें यह भी बताया होगा कि प्रकाश का जो है ना, मतलब विनाश नहीं होता है, न सृजन होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ऊर्जा जो है वो कभी न विनाश होता है और न ही निर्माण होता है, बल्कि एक चीज से दूसरे चीज में रूपांतरण होता है, एक चीज से दूसरे चीज में बदल जाता है। जैसे विद्युत ऊर्जा बदल जाता है किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। और बहुत पढ़े होंगे। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कितना हो गया, 3 पर 8 जीरो, इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में इतना ये ट्रेवल करता है, इतना प्रकाश का चाल होता है। एक सेकेंड में जो है ना वो इतना 30 करोड़ मीटर दूरी तय करेगा। या तो अगर किलोमीटर में बदलेगा तो इस 3 जीरो घटा दीजिए, कितना बचेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितना जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जो है दूरी तय कर लेगा एक सेकेंड में। सोचिए आप प्रकाश कितना स्पीड में ट्रेवल करता है। तो देखिए अब निर्वात क्या होता है, निर्वात याद रखिए, निर्वात जो है ना वो
मतलब जिसमें कोई भी माध्यम न हो वह निर्वात होता है। जैसे ध्वनि, अगर ध्वनि जो है ना, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हवा, अगर यहाँ से हम बोलेंगे और कोई सुन रहा है तो इसका मतलब इस बीच में माध्यम है। वो कौन सा माध्यम है? हवा, वायु माध्यम है। लेकिन अगर देखिए आप जैसे अंतरिक्ष में चले जाइएगा, वहाँ कोई माध्यम नहीं रहता है। अगर वहाँ हम बोलेंगे तो आप लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन वहाँ से अगर हम प्रकाश देंगे तभी वहाँ दिखाई देगा। वहाँ भी मतलब प्रकाश जो है, उस प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो है निर्वात से भी होकर गुजर जाता है। तो याद रखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। अब लेजर लाइट का उपयोग करके देखिएगा कि लेजर लाइट ऐसे देंगे ना तो ये सीधा प्रकाश जाएगा। प्रकाश जो यहाँ से मान लीजिए हम लेजर लाइट देंगे, ये सीधा ट्रेवल करेगा। ये ऐसे नहीं कि प्रकाश ऐसे 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 करके जाएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो समझ गए। देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। प्रकाश यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए किरण, प्रकाश तक समझ गए प्रकाश को। अब देखिए किरण, तो याद रखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा में गमन करे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और जिस दिशा में गमन करे उसी दिशा को हम क्या कहेंगे? किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, जैसे यहाँ से हम टॉर्च इधर गए, जैसे मान दिए ना, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश दिए, इधर जाएगा, इधर यहाँ से दिए तो प्रकाश किस दिशा में जा रहा है? इधर। तो इस पर चिन्ह दे दे रहा है, यानी प्रकाश क्या है? इस रेखा में जा रहा है। तो ये हो गया किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज का दूसरा नाम है किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज। पुंज मतलब याद रखिए कि मतलब गुच्छे में हो या दो से अधिक प्रकाश हो। तो देखिए प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब एक से अधिक किरण हो, 2 या 2 से अधिक किरण हो, तब वो होगा किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो समझ, ये छोटा छोटा परिभाषा है। देखिए किरण, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज जो है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब देखिए, पहला समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज।